देखो बच्चों, आज हम आपकी क्लास में रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ते हैं, दिशा और दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब दिशाएं कितनी होती हैं? कहने को तो ये कह दिया जाता है कि जिस साइड में सूर्य निकलता है उस साइड में पूर्व होता है, और जिस साइड में सूरज छिपता है उस साइड में पश्चिम होता है। लेकिन आप कभी भी सूर्य के निकलने और छिपने की दिशा सीमित नहीं देखते होंगे, मौसम के परिवर्तन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत उसमें चेंजिंग जरूर देखते होंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम अपने बोर्ड पर या अपनी कॉपी पर दिशाएं बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग को एक प्लस का साइन बनाना होता है। इस प्लस के साइन पर हमारी राइट साइड भी होती है, हमारी लेफ्ट साइड भी होती है। प्लस के साइन पर हमेशा हमारी राइट हैंड की साइड में पूर्व होगा, ठीक लेफ्ट हैंड साइड होगा पश्चिम। अब आप देख लीजिए, आपका सभी का इस साइड में पड़ेगा राइट और इधर पड़ेगा लेफ्ट। ठीक सामने, कितना भी कमजोर स्टूडेंट हो, ठीक सामने कभी भी वो नीचे को नहीं बोलता, ठीक सामने बोलता है ऊपर को, ठीक सामने यहाँ होगा उत्तर और पैरों में होगा दक्षिण। प्लस के साइन पर चार दिशाएं होती हैं, ठीक राइट साइड ईस्ट है, लेफ्ट साइड वेस्ट है, ठीक सामने यहाँ नॉर्थ और पैरों में साउथ। चार होती हैं इसमें उप दिशाएं। उप दिशाएं की कंडीशन जिसको हम लोग सब डायरेक्शन बोलते हैं, उप दिशाओं की कंडीशन आती है मध्यम। यदि आप इसको देखते हो तो ये दो दिशाओं के बीच पड़ता है, उत्तर के और पूर्व के। तो इन दोनों डायरेक्शन का नाम जोड़कर यहाँ लिख देंगे उत्तर पूर्व दिशा, जिसको आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट। ये एरो की बात करते हैं तो ये एरो पड़ता है उत्तर और पश्चिम के बीच, तो इन दोनों डायरेक्शन का नाम जोड़कर लिख देंगे उत्तर पश्चिम, जिसका आप बोलोगे नॉर्थ वेस्ट। इस एरो की बात की जाए तो ये आता है दक्षिण और पूर्व के बीच, तो इन दोनों डायरेक्शन का नाम जोड़कर यहाँ लिख दिया जाएगा दक्षिण पूर्व, या कह सकते हो आप साउथ ईस्ट। और यदि इसकी बात की जाए तो ये होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच, तो इसे आप दक्षिण पश्चिम बोलेंगे या साउथ वेस्ट बोलेंगे। इस दिशा का हिंदी में एक नाम होता है जिसको आप बोलते हो पूर्वोत्तर दिशा, इसका भी एक नाम होता है जिसको आप बोलते हो पश्चिमोत्तर दिशा। इंग्लिश में कोई चेंजिंग नहीं होती, यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा और यहाँ नॉर्थ वेस्ट आएगा। जब आपने डिजाइन देखी है तो साथ में एंगल भी चेक करते हैं। यदि हम इस एरो को लेकर और इस एरो को लेकर यहाँ पर देखते हैं तो ये एंगल होता है 90 डिग्री के बराबर। वैसे ही इसका ये होगा हाफ पार्ट 45 डिग्री के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की यदि बात करें, यहाँ से यहाँ तक की यदि बात करें तो ये आते हैं 90 के दो पार्ट, 90 के दो पार्ट आ जाते हैं, जिसको आप बोलेंगे 180 के बराबर। और इस सारे का सारा एंगल होता है 360 के बराबर। यदि इस तरह से हम देखते हैं तो यहाँ 90 के पार्ट होते हैं 4, 45 के होते हैं 8 पार्ट, 180 के होते हैं 2 और 360 का होता है 1। अब हम लोग बात करते हैं राइट कैसे घूमते हैं और लेफ्ट कैसे घूमते हैं। राइट और लेफ्ट में स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उठाता है, हर एक स्टूडेंट नहीं पहचान पाता किस साइड हमारा राइट होगा और किस साइड हमारा लेफ्ट होगा। तो इसके लिए हम लोग कर सकते हैं, जिस बालक का नाम जो भी कुछ है वो बच्चा अपने आप को मानकर चलेगा। मान लीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया और आप चले ठीक ऊपर, तो जिस साइड को भी जाओगे आप उसके लिए एरो बनाओ। अब यहाँ से उत्तर दिशा में चलने के बाद, उत्तर दिशा में चलने के बाद आपको मुड़ना है राइट, तो खुद से देख लीजिए आपका राइट किधर होगा। यहाँ से यदि आप राइट साइड देखेंगे तो इधर होगा आपका राइट और इधर होगा आपका लेफ्ट। तो राइट साइड के लिए हम मुड़ेंगे इधर, ये मुड़ेंगे आप अपने दाएं। अब यहाँ से आपको राइट देखना है तो खुद से चेक करो, ऊपर होगा आपका लेफ्ट, नीचे होगा आपका राइट, तो आप नीचे चले जाएंगे। और यहाँ से राइट देखेंगे तो आप इधर चले जाएंगे, ये मुड़ेंगे आप अपने राइट को। अब जिसको आप देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये चारों के चारों एरो ऐसे घूम गए जैसे हमारी घड़ी की सुई घूमती है। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं हम लोग क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होता है दाईं। एक कंडीशन यहाँ पर बनती है, यहाँ भी मैं आपको मानकर चलो, मान लीजिए आप ठीक उत्तर दिशा में गए हो और इस बार आपको अपने राइट नहीं घूमना, अपने लेफ्ट में घूमना है, तो आपका किस साइड जाएगा आपका लेफ्ट, यहाँ मुड़े आप अपने बाईं। यहाँ से भी आप लेफ्ट देखेंगे तो नीचे जाएगा लेफ्ट, और यहाँ से लेफ्ट देखेंगे तो इधर जाएगा लेफ्ट, ये मुड़ेंगे आप अपने बाएं। और ये चारों की चारों की घड़ी के सुई की विपरीत दिशा बता रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होता है बाईं। दाईं ओर और बाईं ओर अधिकांश बच्चे जानता है, लेकिन इस दाईं ओर के लिए एक शब्द यूज किया जाता है दक्षिणावर्त, बहुत आता है ये सब आपके क्वेश्चन में। और बाईं ओर के लिए सब यूज किया जाता है वाम।
ये दक्षिणावर्त और वामावर्त शब्द आपको कंफ्यूज करेंगे। इसके लिए आप इस तरह ध्यान रख सकते हो कि दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि इसके बाद भी यदि आप कंफ्यूज होते हो तो यहाँ से दक्षिणावर्त का पहला लेटर ले लेना दे, दे मतलब होगा दाएं, और यहाँ से ले लेना दे मतलब होगा बाएं। ठीक है, दक्षिणावर्त के लिए क्लॉकवाइज ध्यान रखना है, वामावर्त के लिए एंटी क्लॉकवाइज ध्यान रखना है। अब देखो इसको थोड़ा सा पोर्शन समझाने के लिए और है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कोई सवाल होता है तो वैसे वैसे हम उसका एक डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। तो डायरेक्शन चार्ट बनाते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए सवाल का है कि रवि पूर्व दिशा में 2 मीटर गया, तो आप पूर्व दिशा आपके राइट साइड में होगा, आप पूर्व को इस तरीके से चलकर और इसके लिए एक एरो बनाएंगे। अब यहाँ पर अपने दाईं ओर होता है तो आपका राइट नीचे जाएगा, 1 मीटर गया, इस तरीके से चलकर एरो बनाएंगे, और यहाँ से अपने लेफ्ट साइड बढ़ा तो आपका इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। लेफ्ट साइड चलकर 2 मीटर चलकर आप एरो बनाएंगे, ये आपका है। इस तरीके से हम लोग अपना डायरेक्शन चार्ट बनाते हैं। तो डायरेक्शन चार्ट बनाते समय कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जहां से हम लोग चलना शुरू करते हैं उसको बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु। इसी का एक नाम और होता है प्रस्थान बिंदु, इसी को कह सकते हैं आरंभिक बिंदु, और इसी को आप बोल सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट। जहां हम लोग चलना बंद करते हैं इसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, इसी का नाम होता है समापन बिंदु, और इसी का नाम होता है गंतव्य बिंदु। और इंग्लिश वाला बच्चा समझ सकता है, इसको आप बोलते हो एंडिंग पॉइंट या फिनिशिंग पॉइंट। ये सारे बिंदु आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से और एंडिंग पॉइंट से सवाल अधिकांश आपके बनते हैं, दो बिंदुओं को उठाकर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर आप ये एरो वगैरह बनाना ध्यान रख लेते हैं और सारे बिंदुओं को ध्यान रख लेते हैं तो डिस्टेंस का विशेष आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए सवाल आपको कहता है कि रवि पूर्व दिशा में 2 मीटर जाता है, तो पूर्व में इस तरीके से चलकर अपने दाईं ओर 1 मीटर मुड़ता है, अपने दाएं जब मुड़ेंगे तो नीचे जाएंगे, 1 मीटर चलेंगे तो इस तरह से हम बना लेंगे। और यहाँ से फिर अगर आपका सवाल कहते कि वह अपने दाएं मुड़ा तो आपका उधर होगा बायां, इधर होगा दायां, उधर आपका लेफ्ट है, इधर आपका राइट है। तो यहाँ से दाएं मुड़ेंगे तो आप इधर जाएंगे, और सवाल आपको कहता है कि 3 मीटर गया, तो अधिकांश बच्चा इसको इस तरीके से बना देता है। लेकिन इसमें हम लोग बहुत बड़ी गड़बड़ी ये कर देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है 2 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। ये 3 मीटर की डिस्टेंस उस 2 से अधिक है, अगर अधिक है तो इस डिस्टेंस को आप अधिक बनाएंगे, और ये डिस्टेंस कम है तो ऊपर वाले डिस्टेंस के अपेक्षा उसको कम बनाएंगे। डिस्टेंस बनाते हैं आप डिस्टेंस को देखकर, राइट लेफ्ट ऊपर या नीचे की डिस्टेंस को देखकर आप डिस्टेंस बना लेते हैं। इतना पोर्शन समझने के बाद अब आपसे बात करते हैं हम इस चैप्टर के टाइप की। इसमें कई सारे टाइप के सवाल होते हैं। सबसे पहला टाइप आपका आता है एंगल पर आधारित सवाल पूछेगा, उसके बाद एक टाइप होता है परछाई पर आधारित सवाल पूछता है, एक टाइप होता है घड़ी पर आधारित पूछता है, एक होता है दूरी और एक होता है दिशा। मैं अपने पूरे चैप्टर को इन टाइप में समझ करता हूं। एंगल से संबंधित सवाल दो तरह के आएंगे आपको, परछाई एक होगा, घड़ी एक होगा, दूरी 2 तरीके के होंगे, और डायरेक्शन में 3 तरीके के सवाल होंगे। कुल मिलाकर 9 टाइप के सवाल आपको मैं इस चैप्टर में कराऊंगा। अब सबसे पहला सवाल कराता हूं मैं एंगल बेस। एंगल से संबंधित एक सवाल कराता हूं। जैसे सवाल कहा गया है, मैं उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा था, मैं उत्तर दिशा में चेहरा करके खड़ा था, यदि मैं अपने दाईं ओर 135 अंश घूम जाऊं तो बताइए अब मेरा चेहरा किस ओर होगा, मेरा चेहरा किस ओर होगा। यदि हम लोग अपने सवाल को सॉल्व करते हैं तो ये एंगल बेस सवाल है आपका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग एक प्लस का साइन बना देंगे। इस प्लस के साइन पर अगर आपके क्वेश्चन में किसी बालक का नाम बोलता है तो भी, और किसी का नाम नहीं बोलता तो भी, आप हमेशा अपने आप को मानकर सवाल सॉल्व करेंगे।
और अपने आप को मानेंगे इस प्लस के साइन के केंद्र बिंदु पर, सेंटर पॉइंट पर, यहाँ अपने आप को मान लेंगे। और आपका चेहरा कौन सी दिशा में बोला है? उत्तर दिशा में फेस बोला है। नॉर्थ में, तो नॉर्थ होता है आपका यहाँ पर। उत्तर दिशा में फेस बनाने के बाद यदि आप ध्यान से देखोगे, जब आपका नॉर्थ में फेस होगा तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपका जो राइट हैंड है वो ईस्ट में संकेत कर रहा है, तो कुछ बच्चे यहीं से एंगल को घुमा देते हैं। एंगल हैंड की डायरेक्शन से नहीं घूमता है, एंगल जब भी घूमता है हमेशा फेस के सामने की डायरेक्शन से घूमता है। और आपका फेस है नॉर्थ में, तो आपको राइट साइड जाना है तो उधर जाएंगे, और लेफ्ट साइड जाना है तो इधर जाएंगे। तो राइट साइड जाना है आपको कितने डिग्री? 135 डिग्री। 135 डिग्री जाने के लिए मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर एंगल बताया था। तो अगर आप राइट साइड घूमेंगे तो यहाँ से राइट साइड के लिए ऐसा कुछ जाते हैं तो ये 90 डिग्री का पार्ट घूम चुके, और आपको घूमना है 135 डिग्री। तो 135 डिग्री के लिए आपको अगले वाले पार्ट का 45 का पार्ट और ले लेना है। अगर मैं अगले पार्ट का 45 का पार्ट और जोड़ दूं इसी में, तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका 135 बन जाएगा। और इस वाले पॉइंट से आप अपनी डायरेक्शन चेक कर लेंगे। प्लस के साइन पर यहाँ पर था हमारा ईस्ट और ये था साउथ, यानी कि यहाँ पूर्व था और नीचे दक्षिण था। तो आप इस वाले डायरेक्शन को नाम दे सकते हो दक्षिण पूर्व या साउथ ईस्ट, या आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अपने सवाल को देखते हैं, उसके बाद अगर हम अपने सवाल को देखते हैं तो ये केवल 135 घूमे हैं। यदि आपका सवाल इसी में 180, 225 या इसके अलावा कुछ और होता है तो उसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये है आपका केवल 135 डिग्री घूमने के बाद एंगल आपका आया है दक्षिण पूर्व दिशा या साउथ ईस्ट। देखो भैया, अगर हम अपने आप को मानकर यहाँ पर चेहरा उत्तर दिशा में कर दें और अपने राइट साइड घूमना केवल 135 डिग्री, तो राइट हमारा इधर था, तो यहाँ से लेकर हम लोग 135 ये घूमे थे, तो हमारा आंसर ये डायरेक्शन आई थी, और ये डायरेक्शन थी दक्षिण पूर्व, क्योंकि यहाँ पर पूर्व था और नीचे था दक्षिण दिशा, तो इसको हम लोग आंसर देंगे दक्षिण पूर्व दिशा। लेकिन यदि यही व्यक्ति अपने राइट साइड 180 डिग्री घूम जाए, तो 180 डिग्री के लिए हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक घूम पाएंगे, तो फिर आपका आंसर होगा दक्षिण दिशा। 225 डिग्री घूमता है राइट साइड, तो राइट साइड 225 के लिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक आएंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पार्ट 180, 45 डिग्री और बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा ये डायरेक्शन, यहाँ होगा दक्षिण पश्चिम। और अगर 270 घूमता है तो 270 के लिए एंगल आएगा यहाँ पे, 270 के लिए आपका आंसर बनेगा पश्चिम दिशा, और 315 के लिए आपका आंसर बनेगा ये डायरेक्शन। उसके बाद यदि हम लोग अपने लेफ्ट साइड घूमते हैं, तो लेफ्ट साइड के लिए जब आप यहाँ पर होंगे उत्तर दिशा में फेस होगा, तो आपका लेफ्ट इधर जाएगा। 90 डिग्री यदि आप लेफ्ट साइड घूमते हैं तो आपका आंसर पश्चिम आएगा। यदि आप 135 डिग्री घूमते हैं तो आंसर ये आएगा। तो 180 डिग्री घूमते हैं तो आंसर यहाँ होगा। 225 डिग्री पर आपका आंसर यहाँ होगा। 270 डिग्री पर आपका आंसर यहाँ होगा, और 315 डिग्री पर आपका आंसर यहाँ होगा। अब ये कोई जरूरी नहीं कि चेहरा हमेशा आपका उत्तर दिशा में ही बोलेगा, आपका चेहरा किसी भी डायरेक्शन में बोल सकता है, उत्तर में बोल सकता है, पूर्व में बोल सकता है, पश्चिम या दक्षिण में बोल सकता है, यानी कि आपका फेस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ किसी भी डायरेक्शन में फेस बोल सकता है। उत्तर दिशा केवल एक माध्यम होता है कि क्षेत्र को जल्दी समझने के लिए। उत्तर दिशा में यदि आपका चेहरा नहीं बोलता, जब किसी दूसरे डायरेक्शन में चेहरा बोलता है, तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, प्लस का साइन बनाने के बाद यदि आपका फेस बोला है साउथ में, तो आप जब आप अपने आप को यहाँ रखते हो तो आपका राइट इधर नहीं होगा, आपका राइट होगा इधर और लेफ्ट होगा इधर। ईस्ट में यदि फेस करते हो तो नीचे होगा आपका राइट, ऊपर होगा आपका लेफ्ट, और यदि वेस्ट में फेस करते हो तो ऊपर होगा आपका राइट और नीचे होगा आपका लेफ्ट। अब जब किसी दूसरी डायरेक्शन में चेहरा बोलता है तो सबसे पहले आपको अपना राइट लेफ्ट क्लियर करना है, और राइट लेफ्ट क्लियर करने के बाद आपको एंगल को आगे को बढ़ा देना है। अब इसी के तरह मैं एक आपको क्वेश्चन बोलता हूँ, उसके लिए क्वेश्चन के लिए आप देखें। देखो आपका क्वेश्चन है,
रवि दक्षिण दिशा में चेहरा करके खड़ा था। यदि यह अपने दाईं ओर 225 अंश घूमने के बाद अपने बाएं 90 अंश घूम जाता है तो बताइए अब उसका चेहरा किस ओर होगा। जब हम अपने इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपना एक प्लस का साइन बनाना है और इस प्लस के साइन को बनाने के बाद अगर आपके क्वेश्चन में किसी भी बालक का नाम बोला है तो उस बालक को छोड़ देना और उसके स्थान पर हमेशा अपने आप को मानना। मान लीजिए यहाँ पर रवि के स्थान पर हम हैं और हम खड़े हैं यहाँ प्लस के केंद्र बिंदु पर, तो आपका चेहरा कौन से दिशा में बोला था, दक्षिण में चेहरा बोला था, तो आपका जो फेस है वो है साउथ में नीचे को। जब आप दक्षिण में चेहरा करके खड़े होंगे तो इस साइड होगा आपका अपना लेफ्ट और इस साइड होगा आपका अपना राइट। राइट और लेफ्ट क्लियर करने के बाद आपको अपना एंगल आगे को बढ़ाना है। तो हम लोग घूमेंगे राइट साइड कितने डिग्री, 225 डिग्री। तो हमारा राइट किधर है, अब हम जब इस साइड को 225 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 का पार्ट आता है और 90 का पार्ट आपका और आता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 आता है और जाना है आपको 225 डिग्री। तो अगले वाले पार्ट का 45 डिग्री का पार्ट उठा लेगा। तो यहाँ ये 90 का एक पार्ट, ये 90 का एक पार्ट, ये 180 और 45 डिग्री और जोड़ देते तो 225। तो अब आपका 225 अंश घूमने के बाद फेस होगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पर था पूरब, ये था आपका उत्तर, तो इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट। जब 225 आप घूम जाते हो तो अब सवाल आता है कि 225 अंश घूमने के बाद अपने बाएं 90 अंश घूम जाता है तो 225 घूमकर आपका फेस बन जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। अब नॉर्थ ईस्ट में जैसे फेस बन जाता है तो आपका नीचे की साइड, इधर की साइड होगा आपका अपना राइट और इधर की साइड होगा आपका अपना लेफ्ट। अब हमको बढ़ना है लेफ्ट साइड 90 अंश। तो लेफ्ट साइड जाने के लिए इधर हमारा लेफ्ट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 45 डिग्री का पार्ट ये है और 45 का पार्ट ये है। 45 45 के दो पार्ट जैसे ही ऐड कर लेंगे तो 90 डिग्री आ गया। अब आपका फेस बनेगा इस डायरेक्शन को और यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी आपकी, यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी नॉर्थ के और वेस्ट के बीच की है यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच की है, तो इसको आप बोलेंगे उत्तर पश्चिम या नॉर्थ वेस्ट। ठीक भैया, ये आपका आंसर रहता है उत्तर पश्चिम दिशा। मिलते हैं आपके साथ में हम लोग अगली वीडियो में।